नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। भारतीय पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जानते हैं। इस वर्ष 2023 में 21 जनवरी दिन शनिवार को मौनी अमावस्या है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि इसका नाम मौनी क्यों पड़ा है। मुनि शब्द से मौनी की उत्पत्ति हुई है। जिस प्रकार मुनि हमेशा शांत रहते हैं, कभी बात नहीं करते हैं, अर्थात कभी भी जो है बात करना तो बहुत ही कम बात करते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारे पुराणों में लिखे हैं कि जो व्यक्ति अगर मौन रह करके भगवान का चित करता है, ध्यान करता है, मंत्रों का जाप करता है, उन्हें सबसे ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होता है। अगर आप अपने होठों से बोलते हुए मंत्रों का जाप करते हैं जिसमें आपके होठ हिल रहे हैं, तो इसमें आपको कम पुण्य मिलते हैं। लेकिन अगर मौन रह करके, शांत रह करके मंत्रों का जाप करें तो इसके पुण्य कई हजार गुना ज्यादा बढ़ करके मिलते हैं। तो मौनी अमावस्या दिन अगर कोई व्यक्ति मौन धारण करके इष्ट मंत्र है, गुरु मंत्र है, माता लक्ष्मी जी का मंत्र है, जो भी मंत्र अगर इनका उच्चारण करें तो उन्हें 100 में 100% लाभ मिलते हैं। जो मंत्र लंबे समय से आपसे सिद्ध नहीं हुए हैं, या फिर जो लोग चाहते हैं कि उन्हें भगवान शंकर जी के ओम नमः शिवाय मंत्र सिद्ध हो जाएं, माता लक्ष्मी के जैसे कि धन देने वाले मंत्र कहे गए हैं, ओम श्रीम श्री नमः, ये मंत्र सिद्ध हो जाएं, तो इस दिन जितना ज्यादा हो सके मौन रह करके मंत्रों का जाप करना। जितना ज्यादा आप मौन रहेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, 100% लाभ मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने के प्रयास करूंगा कि मौनी अमावस्या 2023 में कब है, कितने समय प्रारंभ हो चुके हैं। तो मौनी अमावस्या जो आरंभ का समय है 21 जनवरी 2023 सुबह 6:17, और चूंकि ये शनिवार का दिन पड़े तो इसे हम शनि अमावस्या भी बोल सकते हैं, जो कि समापन होगा 22 जनवरी 2023 रात्रि 2:22 में। मौनी अमावस्या में आप लोगों को कुछ जानकारी बता दूं, इसके बाद मैं आप लोगों को उपाय बताऊं। तो दोस्तों इस कथा को आपको ध्यान से सुनना, इस वीडियो को स्किप नहीं करना, तब आपको मौनी अमावस्या संबंधी जो कथा है, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति के दुख तकलीफ का नाश होता है एवं व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होता है। अब सोच सकते हैं सुनने मात्र से आपको पुण्य की प्राप्ति होगा और हर बिगड़े काम बनते हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है और कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को कहना चाहूंगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना। दोस्तों जो अमावस्या तिथि होता है ये पितरों को समर्पित होता है, और जो पूर्णिमा तिथि होता है ये देवताओं को समर्पित होता है। इसलिए देवताओं से भी उत्तम पितरों का स्थान माना जाता है। चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। तो पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम देवस्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। कई जगह इससे देवस्वामी को देवदत्त भी बताया गया। उनके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों को विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। ध्यान से सुनना है, बेटी के लिए वर खोजने के लिए अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और उसने बताया कि शादी होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा कि पुत्री की इस वैवध्य दोष को दूर करने के लिए हम कौन से उपाय करें। पंडित ने कहा कि सोमा का पूजन करने से वैवध्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया वह एक धोबीन है। ध्यान से सुनना, सोमा कौन है? तो सोमा एक धोबीन है। उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहां बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर के सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार था। उस समय घोंसला में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलाप को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन गिद्ध के बच्चों की जो है माँ आई और उन्होंने भोजन नहीं किया। वही अपनी माँ से बोला, जो छोटे छोटे बच्चे उन्होंने भोजन नहीं किया तो उन्होंने अपने माँ से बोले
कि नीचे दो प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध की जो माता है उनके पास में आई, उन दोनों भाई बहन के पास में आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंदमूल मिलेंगे मैं ले आऊंगी और आपको भोजन करना पड़ेगा। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंहल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से अर्थात गिद्ध की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुंचे। वे नित्य प्रातः उठ करके सोमा का घर झाड़ते थे, लिपाई करते थे। और एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि हमारे घर कौन बुहरता है, कौन लिपता पोतता है, कृपया आप हमें बताने का प्रयास करें। तो सबने कहा कि हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा। किंतु सोमा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन बहन भाई से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर के उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। ध्यान से सुनना है दोस्तों। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा बहन और ये जो भाई दोनों उनके साथ में आए थे सोमा को लेने के लिए, उनके साथ कांचीपुर चले गए। दूसरे दिन गुणवती का विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही अर्थात उनके विवाह होते ही उनके पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया और तुरंत ही उसके पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली आई। इधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र और उनके जो पति हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्थ अर्थात पीपल वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु जी की पूजन किया, 108 परिक्रमा किया और उसके पुण्य होने पर पुनः ही उनके जो मृतक पुत्र थे, उनके जो पति थे वो जीवित हो उठे। अर्थात भगवान विष्णु के प्रताप से सब जीवित हो उठे। तो ऐसा माना जाता है इस दिन निष्काम भाव से पीपल के पेड़ की सेवा किया जाए, पूजन किया जाए। और अगर सोमावती व्रत रखा जाए अर्थात ये जो मौनी व्रत हैं, इस दिन मौनी अमावस्या के नाम से इसे जानते हैं। तो अगर इस दिन मौन रह करके व्रत रखा जाए तो फिर सोने पे सुहागे, आपको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होता है। और जिनके शरीर में पुण्य बढ़ जाए, फल बढ़ जाए, ऐसे व्यक्ति चाहें तो किसी को श्राप दे, वरदान दे, वो लगने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों पीपल के वृक्ष पर समस्त देवी देवता बसते हैं। पीपल के वृक्ष पर भगवान नारायण साक्षात निवास करते। तो अगर इस दिन पीपल के वृक्ष के कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे हम ही क्यों ना हो, अगर पीपल के वृक्ष की अगर इस दिन घी का दीपक जला करके शाम के समय में 108 परिक्रमा लगाया जाए तो शरीर में इंद्र समान पुण्य बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि आपके शरीर में इतना ज्यादा पुण्य आ जाता है कि आप अपने पुण्य के प्रताप से किसी को श्राप दें, वरदान दें, वह फलीभूत होने लगता है, लगने लगता है। और अगर आपके जीवन में कोई घोर समस्या है, बहुत बड़ा संकट चल रही है, धन आने का मार्ग बंद हो चुका है, जीवन में बहुत ही ज्यादा कठिनाई चल रही है, तो केवल 108 बार आप जो है पीपल की परिक्रमा लगा लेना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को जाप कर लेना। 108 बार परिक्रमा लगाते हुए इस मंत्र को बोलिए। दुनिया की वह हर चीज आपको प्राप्त होगा जो चीज तुम चाहोगे। आपको पुण्य चाहिए, पुण्य मिलेगा। आप चाहते हैं नौकरी में प्रमोशन हो जाए, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। आप चाहते हैं आपके कोई बिगड़े हुए काम पुनः बन जाए, तो आपके बिगड़े हुए काम पुनः बन जाएंगे। ये उपाय जरूर करिए, आपको 100% लाभ मिलेगा। चलिए मैं आप लोगों को कुछ और मौनी अमावस्या संबंधी विशेष रूप से जानकारी बता दूं। आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं लिखे तो लिख दीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
और एक विशेष जानकारी आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, आप सभी लोगों के जनहित के लिए हमने अपने प्राचीन ज्ञान स्टोर नाम की एक वेबसाइट तैयार की है, कि स्टोर तैयार किए हैं, जिसमें आप लोगों को बजरंग बाण अनुष्ठान से निर्मित हमने एक सुरक्षा ताबीज तैयार किए हैं, जो कि बजरंग विपरीत कवच से निर्मित हैं, बजरंग बाण से निर्मित हैं। अगर आप इस ताबीज को पहनते हो तो ये आपको हमेशा सुरक्षा प्रदान करेंगे, भूत प्रेत व्याधा से बचाएंगे, नवग्रह के जो पीड़ा होते हैं इन दोषों से आपको बचाएंगे। आप स्वयं पहने, अपने घर परिवार में रहने वाले बच्चों को पहनाएं, हमेशा आप जो है इनके प्रभाव से सुरक्षित रहेंगे। लोगों के अध्यात्म उन्नति हमेशा काली नजर लगने के कारण ही रुक जाता है। चलिए अब वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो आप सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा, इस दिन पितरों के निमित्त हेतु श्राद्ध तर्पण अवश्य करना, पिंडदान जरूर करना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है एवं उनका हमें खूब सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि दोस्तों जो देवताओं हैं, देवताओं से भी उत्तम पितरों का स्थान माने गए हैं। यदि संभव हो तो इस दिन घर में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना, किसी ब्राह्मण से मत कराना, स्वयं श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना। जितने अध्याय अब से बन पड़े उतने अध्याय जरूर पाठ करना। इससे समस्त प्रकार के भूत प्रेत बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगा। भूत प्रेत बाधा का यहाँ पे ये मतलब है कि घर परिवार की किसी की अकाल मृत्यु हो गई, घर में भूत प्रेत बन करके आपको परेशान करें, तो इन सब प्रकार के बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेंगी। आप चाहते इस प्रकार के बाधा से मुक्ति पाना, तो आप हमारे साइड से जा करके सुरक्षा ताबीज हनुमत निर्मित आप जो है धारण कर सकते हैं। घर में रात्रि 9 बजे के बाद घर में राम दरबार स्थापित जरूर करें और इसके पश्चात हनुमान जी की आराधना करें एवं सुंदर कांड का भी अगर आप इस दिन पाठ करते हैं भैया, तो आपको सभी प्रकार के धन, वैभव और हनुमान जी महाराज से सुरक्षा प्राप्त होगा। और ये भी माना जाता है इससे घर में हो रहे विविध प्रकार के कलेशों से मुक्ति मिलेगा और घर में सुख शांति भी आएगी। यदि जन्म कुंडली में कोई ग्रह अशुभ स्थिति में है तो मौनी अमावस्या पर इससे निमित्त आपको उपाय जरूर करना चाहिए, तुरंत लाभ मिलेंगे। जैसे कि शनि की पीड़ा है, तो शनि की पीड़ा है तो भैया एक काम करें, सरसों के तेल आप जो है इस दिन दान कर दें, या फिर शनि महाराज को सरसों का तेल समर्पित कर दें, या फिर आप चाहे तो इस दिन काले धतूरे की जड़ ला करके पहने, तो शनि संबंधी जितने भी दोष दूर हो जाएंगे। और शनि संबंधी जितने भी दोष दूर अब करते हैं स्वयं के लिए, तो इससे जो राहु और केतु ये दोनों स्वतः ही शांत हो जाते हैं, क्योंकि शनि महाराज के ये दोनों छाया कहे गए हैं। अगर इस दिन आप कुछ भी दान देते हैं तो फिर वो 1000 गुना ज्यादा बढ़ करके प्राप्त होते हैं। इस दिन अगर आप जो अन्न के दान करते हैं तो जीवन से गरीबी दूर होती है। अगर इस दिन तिल का दान करते हैं तो पितृदोष दूर होता है। और इस दिन अगर आप अनाज का दान करते हैं तो अनाज का दान करते हैं तो फिर सभी प्रकार के आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होता है। हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहता है और इससे बचने के लिए, निपटने के लिए कुछ तरीके होते हैं, उपाय होते हैं जिसे हमें जरूर करना चाहिए। इससे हमारे मनोकामना की भी पूर्ति होती है। दोस्तों अगर इस दिन 7 प्रकार के अनाज का दान करें, 7 प्रकार के कोई भी अनाज है, 7 प्रकार के अनाज का दान करते हैं तो शनि संबंधी जो समस्या चल उससे तत्काल राहत मिलती है, घर में भौतिक सुख प्राप्त होता है। और अगर इस दिन नागर मोथा की जड़ धारण करें, ध्यान से सुनना, अगर राहु आपको बहुत परेशान करें, जीवन में आपकी तरक्की नहीं हो पा रहे हैं, तो नागर मोथा की जड़ धारण करते हैं तो राहु अगर आपको बहुत परेशान करें जिसके चलते आपकी अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रहे हैं, तो अध्यात्म उन्नति होना शुरू हो जाएंगे। और 100 बात की एक बात, अगर इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, जैसे कि 21 बार, 11 बार, 7 बार, आपको अगर ज्यादा समय मिले तो 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो यह हनुमान चालीसा सभी प्रकार के विघ्नों, सभी प्रकार के परेशानियों, सभी प्रकार के कलह कलेश, सभी प्रकार के दोषों को दूर करेंगे। क्योंकि हनुमान चालीसा के बारे में मैं अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर लोगों को बता चुका हूँ, ये स्वयं सिद्ध हैं। अगर कोई दूसरे पाठ करते हैं तो जो दूसरे पाठ हैं ये कलयुग में किलित हैं, भगवान शंकर ने सबको श्रापित कर रखा है, सबको किलित कर रखा है। लेकिन हनुमान चालीसा कलयुग में चूंकि निर्मित हुए हैं, तुलसीदास जी द्वारा निर्मित हुए हैं। और इसके बारे में कहे गए हैं कि जो पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा, अर्थात भगवान शंकर जी
स्वयं कहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करे तो भगवान शंकर जी उसने स्वयं साक्षी बने हैं, स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण बने हैं। उनके कार्य को सिद्ध करने से दुनिया के ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। तो कुछ भी कार्य हो, उस कार्य को सिद्ध करने के लिए अगर इस दिन 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वह कार्य सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन आपको एक घी का दीपक जलाना है, फिर हनुमान चालीसा का आप जो है बैठ करके अपने घर में पाठ करें। तो दोस्तों आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। मौनी अमावस्या संबंधी यह जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।